गोपाल। बाल गोपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं निहारिका दीदी आपकी। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है आंगन में बातचीत। इस कहानी को हमने लिया है बाल बुलेटिन अनुराग पत्रिका से। तो सुनिए ये कहानी आंगन में बातचीत। बच्चे अपनी उम्र जानते हैं, मनुष्य की तरह पेड़ भी अपनी उम्र जानते हैं। हमारे घर के आंगन में उगे एक बूढ़े देवदार और एक छोटे देवदार के बीच उनकी उम्र के बारे में एक बार बातचीत हो रही थी। चांदनी रात थी, हवा मंद गति से चल रही थी। छोटे पेड़ ने झूमते हुए पूछा, दादाजी आपकी उम्र कितनी है? बूढ़े देवदार ने बैठे गले से कहा, इस साल मेरी उम्र 150 वर्ष की हो गई है। 150? कहीं आपको गलत तो याद नहीं? छोटे पेड़ को विश्वास न हो सका। बुद्धू, मुझे खूब याद है, बूढ़े देवदार ने जवाब देते हुए कहा। मेरी याददाश्त अभी भी बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन जब 1 साल बीत जाता है तो मैं एक गोला खींच लेता हूँ। फिर जब 1 साल और बीत जाता है तो मैं पहले के गोले के बाहर एक दूसरा गोला खींच लेता हूँ। मेरे इस तरह के गोलों को वार्षिक मंडल कहा जाता है। हवा थमी तो दोनों पेड़ों की बातचीत भी बंद हो गई। मानो वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए खोज रहे हों कि कहीं कोई चोरी छुपे उनकी बातों को तो नहीं सुन रहा है। हवा फिर मंद गति से चलने लगी। छोटे पेड़ ने आगे पूछा, दादाजी आपके बाल दक्षिण की ओर ज्यादा और उत्तर की ओर कम क्यों हैं? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, कारण यह है कि दक्षिण की ओर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए टहनियां और पत्ते भी ज्यादा निकलते हैं, जबकि उत्तर की ओर धूप कम पड़ती है, इसलिए उधर टहनियां और पत्ते भी कम निकलते हैं। यही वजह है कि जब कोई जंगल में रास्ता भूल जाता है तो वह मेरे सिर को देख करके ही दिशा पहचान लेता है कि दक्षिण किधर है और उत्तर किधर। बेटा, मनुष्य मेरे सिर को पेड़ का सिरा कहते हैं, समझे? छोटे ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये तो सचमुच एक कुतुबनुमा ही है। दादाजी, क्या मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही हो जाऊंगा? होगी, तुम भी बड़े होकर अवश्य ऐसे ही हो जाओगे। हमारा वार्षिक मंडल भी एक कुतुबनुमा है। गोलों के बीच का फासला जिधर बड़ा दिखाई देता है उधर ही दक्षिण की दिशा होती है, और जिधर अंतर कम होता है उधर उत्तर की दिशा होती है। छोटा पेड़ इस दिलचस्प कहानी में पूरी तरह खो गया। उसने कहा, मैं ये नहीं जानता था कि हमारा वार्षिक मंडल भी दशा बता सकता है। दादाजी, क्या मेरा भी वार्षिक मंडल है? बूढ़े ने कहा, है, पर तुम्हारे केवल 7 गोले हैं, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 7 साल ही है ना? छोटे ने फिर पूछा, दादाजी आप इतनी बड़ी उम्र के हो गए हो, तो क्या पहले की बातें आपको अब भी याद है? याद है? याद है, यहाँ तक कि बीते 150 सालों में किस साल सूखा पड़ा, किस साल बाढ़ आई, या किस साल ज्यादा सर्दी और किस साल अधिक गर्मी हुई, ये सब अभी तक मुझे अच्छी तरह से याद है। छोटे देवदार ने कौतूहल से पूछा, ओह
हर साल के मौसम की हालत आपको कैसे याद रह जाती है? बूढ़े देवदार ने चारों ओर नजर दौड़ाकर गोपनीय स्वर में कहा, यह एक रहस्य है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मौसम की हालत हमारी उम्र बताने वाली गोली की चौड़ाई में अंकित है। ज्यादा गर्मी और बारिश वाले वर्ष में हमारी उम्र बताने वाली गोली की चौड़ाई बड़ी हो जाती है, और जबकि सूखे और नीचे तापमान वाले साल में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। छोटे देवदार ने खुशी में भरकर कहा, आहा, वाह! मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी आयु बताने वाले गोले इतने उपयोगी होते हैं। हवा फिर थम गई और बूढ़े और छोटे देवदार के पेड़ों के बीच की बातचीत भी बंद हो गई। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया, मानो अभी कुछ भी न हुआ हो। तो बच्चों, ये थी कहानी आंगन में बातचीत। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था पत्रिका अनुराग से। आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे, यानी अपनी निहारिका दीदी को। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।